हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ प्रभाकर रावत। और आज गाइज मैं आपके लिए चौथा पार्ट लेकर आ रखा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। हमारी 300 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है जिसमें आज हम करने जा रहे हैं अपना फोर्थ पार्ट। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बोला है, आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन में बैठते हैं वहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं आपके सामने। ओके, सो गाइज 3 पार्ट हम कर चुके हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको तीनों पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो लेक्चर आगे स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही आप टीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप प्ले स्टोर से हमारे लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको टीएन एकेडमी के नाम से मिलेगा, जहाँ पर आप सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पार्ट 4 है हमारा। 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी एक सीरीज चल रही है जो एस्टेट और केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। चलिए लेट्स स्टार्ट। लुक, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि सेल्फ रिपोर्ट। देखिए, जब भी कभी सेल्फ रिपोर्ट की बात आएगी तो सेल्फ रिपोर्ट का मतलब सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है पर्सनालिटी से। सेल्फ रिपोर्ट किससे रिलेटेड होगी? पर्सनालिटी से रिलेटेड होगी। और द कॉन्सेप्ट जो है सेल्फ रिपोर्ट का वो डेवलप किया था किसने? वुड्सवर्थ ने। किसने डेवलप किया था? वुड्सवर्थ ने। वुड्सवर्थ, जहां पर आप देखिए जब आप अर्ली साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो वुड्सवर्थ वही व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि भाई साइकोलॉजी का सबसे एंसेंट मीनिंग आत्मा था, देन आत्मा का त्याग करके मन, देन मन से चेतना, देन चेतना से एट प्रेजेंट साइकोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ बिहेवियर। फर्स्ट क्या? सोल, देन माइंड, देन कॉन्शियसनेस और देन कि साइकोलॉजी का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये डेफिनेशन थी आपकी वुड्सवर्थ की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ए एंड बी थ्योरी। सबसे पहली चीज ध्यान रखना है आपको कि ए एंड बी थ्योरी जो होगी ये आपको इंटेलिजेंस की थ्योरी है, बुद्धि का सिद्धांत है ए एंड बी थ्योरी। ठीक है, फ्लूइड एंड लिक्विड थ्योरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हॉब्स, ठीक है, हॉब की थ्योरी है, नॉट अ हॉब्स, हॉब की थ्योरी है, हॉब। ठीक है, HABB, हॉब। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ शेपिंग। देखिए, इस कॉन्सेप्ट ऑफ शेपिंग की जब भी बात आएगी तो रीइंफोर्समेंट के अंदर या ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर शेपिंग का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो स्किनर का होने वाला है। कभी कभी ध्यान रखिएगा शेपिंग टर्म्स इंटेलिजेंस के अंदर भी यूज किया जाता है। इंटेलिजेंस में जब भी शेपिंग शब्द आएगा बच्चों तो आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के थेरार्चिकल थ्योरी के अंदर, ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के थेरार्चिकल थ्योरी के अंदर जब भी आप पढ़ते हैं कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, वहां भी आपको शेपिंग मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ वन फैक्टर इंटेलिजेंस। तो वन फैक्टर की बात करेगा तो वन फैक्टर थ्योरी जो होती है अल्फ्रेड बिने की होती है या बिने की होती है, जहां पर यह कहा जाता है बुद्धि बहुत सारी योग्यताओं का एक योग है। बुद्धि बहुत सारी योग्यताओं से मिलकर बनती है या बहुत सारी योग्यताओं का एक योग होता है, ये कहता है कौन? अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट्स थ्योरी। देखिए, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। मूल प्रवृत्तियों का मतलब होता है ऐसी टेंडेंसीज जो हमारे अंदर इनबॉर्न होती है या जन्मजात होती है, जैसे भूख, प्यास, निंद्रा, काम, ये जन्मजात चीजें हैं। जैसे हमें ध्यान रखना है भाई भागना, एस्केप, कॉम्बैट, युद्ध करना, जॉयनेस, हैप्पीनेस, ये सारे के सारे हमारे मेन इंस्टिंक्ट्स होते हैं। तो विलियम मैकडूगल ने बेसिकली यहाँ पे दिया था 14 मेन इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले डेवलप किया था। आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको लिखनी होगी आप लिख सकते हैं। बाकी जब हमारे और लेक्चर्स देखेंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें एक बहुत ब्रीफ फॉर्म में मिलने वाली है, बट ये क्या है आपका वन लाइनर अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशनल थ्योरी, जहां पर भी सब्स्टिट्यूशनल शब्द का प्रयोग हो जाएगा, प्रतिस्थापन का प्रयोग हो जाएगा, आपको आंखें बंद किए डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं। इवान पावलव, रशियन साइकोलॉजिस्ट से इवान पावलव, ध्यान रखिएगा एक डॉक्टर भी थे और मैंने कहा था ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल जीता था 1904 में। 1904 में नोबेल प्राइज इन्होंने रिसीव किया था एज क्या, ध्यान रखिएगा एक डॉक्टर भी थे ये, तो इसलिए इन्होंने इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और यू कैन से इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पे, या आप देखते हैं इनका एक्सपेरिमेंट जो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनको नोबेल मिल चुका है बट साइकोलॉजी में नहीं मिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये डॉक्टर भी थे।
आगे देखते हैं लेटेंट लर्निंग, ठीक है, प्रच्छन्न या गुप्त अधिगम, गुप्त की बात करता है, गुप्त अधिगम की बात करता है, तो गुप्त अधिगम में कभी भी ध्यान रखिएगा साइन थ्योरी वाले या टी थ्योरी वाले टॉलमैन की ही है आपका गुप्त अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक बिहेवियर। सिस्टमैटिक बिहेवियर की जब भी बात करेगा, व्यवस्थित व्यवहार की जब भी बात करेगा, तो ध्यान रखेंगे आपका आंसर होगा क्लार्क हल। और क्लार्क हल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रीइंफोर्समेंट की थ्योरी भी डेवलप की है, परंतु कहां पर, रीइंफोर्समेंट कहां पर होगा इनका, लर्निंग में। ध्यान रखेंगे रीइंफोर्समेंट थ्योरी दो लोगों की है, एक है स्किनर और एक है आपका क्लार्क हल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओरिजिनेटर ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी। पारिस्थितिकी सिद्धांत का डेवलपर कौन है? तो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है यूरी वोन वेन फ्रेनर, जो कहते हैं कि भाई पारिस्थितिकी सिद्धांत में टोटल कितने स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस होती हैं जिनको हम पहले मैं पढ़ा भी चुका हूं। आपको वीडियो इसका पूरा का पूरा आपके प्लेलिस्ट में या प्ले बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आगे देखते हैं, फादर ऑफ मैक्रो टीचिंग। देखिए सूक्ष्म शिक्षण के जनक की बात की गई है, तो सूक्ष्म शिक्षण 1960 के डेकेड में स्टार्ट हो चुका था, इंडिया में तो खैर 1970 के डेकेड में आया है। तो डेविड एलन को आप ध्यान रखेंगे फादर ऑफ मैक्रो टीचिंग में, इनका साथ दिया था एचिसन, बुश, डेविड एलन, ये इंपॉर्टेंट या यू कैन से डेवलपर रहे हैं किसके, मैक्रो टीचिंग के। इंडियन कॉन्सेप्ट में डॉक्टर बी के पासी और डॉक्टर प्रोफेसर साहा का आप इसमें नाम याद रख सकते हैं, इंडियन कॉन्सेप्ट में माइक्रो टीचिंग के, जो 1970s के डेकेड में डेवलप हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आपका काम आपको नोट्स अपने लिए प्रॉपर बनाने हैं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है बच्चों, और लाइक करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आया जेंडर रोल। देखिए जब आप लोग पढ़ते हैं जेंडर वाइज तो वहां पर एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जेंडर रोल। तो ये कह रहा है कि द टर्म जेंडर रोल इज प्रपोज्ड बाय, कि भाई लैंगिक भूमिका शब्द किसने डेवलप किया था, तो एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, ध्यान रखिएगा, जॉन मनी, एक इम्पॉर्टेंट न्यूजीलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे और सेक्सोलॉजिस्ट भी थे ये। तो इन्होंने डेवलप किया था भूमिका निर्धारण या फिर लैंगिक भूमिका शब्द को सबसे पहले इनके द्वारा, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था इस शब्द को। आगे देखते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। देखिए चालक अंतर्नोद सिद्धांत। तो आप जब भी पढ़ते हैं मोटिवेशन, तो मोटिवेशन में इस तरह से आपके पास दिया रहता है, इसको देखिए ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में आ जाता है, इंसेंटिव प्लस नीड प्लस ड्राइव। जब मैं मोटिवेशन पढ़ा रहा हूँ तब मैं आपको मोटिवेशन साइकिल में इस चीज को पढ़ाऊंगा, बट आप अभी शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, आई फॉर इंसेंटिव, एन फॉर नीड, डी फॉर ड्राइव, IND, ठीक है, मोटिवेशन इक्वल्स टू। तो ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पर ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है क्लार्क हल की है, ठीक है, CL हल जिन्हें कहते हैं, जो मैंने कहा था कि इन्होंने रीइंफोर्समेंट की थ्योरी भी डेवलप की है लर्निंग में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग की जब भी बात करेंगे तो रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पावलोव का नाम यहाँ पर आपके सामने होगा, ठीक है, जो जिन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट देखते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी बच्चों आपको वीडियो इसका मिल जाएगा ऑलरेडी, आप देख भी सकते हैं इसको। ये अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है, अल्बर्ट बंडूरा। इसी थ्योरी के मैंने आपको नाम बताए हुए हैं, एक है फैशन थ्योरी, एक है आपका मॉडलिंग थ्योरी, उसके अलावा इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। इतने सारे नाम है आपके इस थ्योरी के, सोशल लर्निंग थ्योरी के। नेक्स्ट देखते हैं साइको एनालिटिकल। देखिए ध्यान रखेंगे, साइको एनालिटिकल की जब भी बात आएगा तो ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट का जिक्र आता है यहाँ पे तुरंत, सिगमंड फ्राइड का। और साइको एनालिटिकल 1900 ईस्वी में इन्होंने डेवलप किया था। साइको एनालिटिकल हो गया, ड्रीम एनालिटिकल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है किसका नाम आने वाला है, सिगमंड फ्राइड का नाम आने वाला है। आगे देखते हैं देखिए फादर ऑफ, यहाँ पर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब भी संज्ञानात्मक विकास की बात करेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेगा, तो सीधे सीधे हमारा आंसर दो लोगों पर जाएगा, एक होगा ब्रूनर, परंतु ब्रूनर में डिफरेंस होगा थोड़ा सा, और एक होगा आपका, ध्यान रखेंगे, जीन पियाजे, या फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी बोलते हैं इनको, फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी इन्हीं को कहते हैं, जीन पियाजे को, जो आपको पता है एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्विस मनोवैज्ञानिक। और ध्यान रखना जीन पियाजे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया था। कोहलबर्ग से पहले जीन पियाजे मॉरल डेवलपमेंट पे काम कर चुके हैं। ओके, आगे देखते हैं MMPI। सबसे पहली चीज MMPI ध्यान रखिएगा 2 फेज में होता है, और ये आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है।
व्यक्तित्व का परीक्षण है, MMPI। MMPI की फुल फॉर्म होती है बच्चों, ठीक है, मिनीसोटा, मिनीसोटा, मिनीसोटा मल्टीफेज, मिनीसोटा मल्टीफेज पर्सनालिटी इन्वेंट्री, पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ठीक है, मिनीसोटा मल्टीफेज पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इसका सेकंड वर्जन भी 2 फेज में होता है, MMPI 1, MMPI 2। और ध्यान रखिएगा किससे रिलेटेड है, पर्सनालिटी से रिलेटेड है। और इसको डेवलप किया था हाथवे और मैकिन्ले ने, हाथवे और मैकिन्ले ने इसको डेवलप किया था, जिसमें आपको 567 के आसपास आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे पर्सनालिटी के रिगार्डिंग। ओके, आगे देखते हैं अंडर RTE कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, RTE की बात कर रहा है, राइट टू एजुकेशन, 1 अप्रैल 2010 को जो आपका बेसिकली आया था, इंडिया 135th नेशन इसमें बना था। आपको ध्यान रखना है कि RTE के तहत जो फंडिंग होती है उसमें 65% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और जो रिमेनिंग 35% बचेगा वो बचेगा स्टेट गवर्नमेंट का, जो फंडिंग होने वाली है। बट इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब भी नॉर्थ ईस्ट की बात करेगा, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेगा, तो पूर्वोत्तर राज्यों में 90% जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और 10% जो फंडिंग होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है बच्चों। ओके, आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल लर्निंग। ओके, स्ट्रक्चरल लर्निंग की जब भी बात करेगा, संरचनात्मक अधिगम की जब भी बात करेगा, तो जेम्स ब्रूनर यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। जेम्स ब्रूनर ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया था। ध्यान रखिएगा 3 स्टेट्स होंगे, 3 स्टेजेस में इन्होंने काम किया था अपने इस थ्योरी पर, है ना, इनएक्टिव, सिंबॉलिक और आइकॉनिक स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं गेस्टोल्टिज्म की बात कर रहा है, तो जर्मन, ये बेसिकली जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे तीनों के तीनों, कोहलर, कोफका, वर्दीमर, और बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो गेस्टोल्टवाद देखिए, जिसको हम इंसाइट, जो जहां पर आपको इंसाइट थ्योरी या प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर जहां पर आपको देखने को मिलता है गेस्टोल्टिज्म में। गेस्टोल्टिज्म में ध्यान रखिएगा 3 लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, कोहलर, कोफका और वर्दीमर। कभी भी ध्यान रखिएगा गेस्टोल्ट का हेड पूछता है तो गेस्टोल्ट का हेड होता है आपका वर्दीमर। कौन हेड होता है आपका, वर्दीमर, ठीक है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, बाद में अमेरिका ये लोग शिफ्ट हो गए थे। चिंपैंजी वाला एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा। ओके, आगे बढ़े, देखिए आगे है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इनर स्पीच। देखिए इनर स्पीच की जब भी बात करेगा, अंतःवाक्य की जब भी बात करेगा, तो ये लैंग्वेज के अंदर आता है बच्चों। और इनर स्पीच आपसे पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन। और इनर स्पीच एंड सोशल स्पीच है, जिसको आप आउटर स्पीच कह सकते हैं, इनर स्पीच को आप प्राइवेट स्पीच भी कह सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है आपका वाइवॉस्की का। किसका कॉन्सेप्ट है, वाइवॉस्की। सोशल लर्निंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी, सॉरी वाइवॉस्की का ये सिद्धांत है आपका, साइको सोशल थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। इनर स्पीच, खुद से बात करना, अंतःवाक, अतःवाक, इनर स्पीच का कॉन्सेप्ट किसका है आपका, वाइवॉस्की का है। आगे देखते हैं थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की जब भी बात आएगी तो सीधे सीधे आपको पता है किसका है ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट, स्किनर का है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी। आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी जो है आपकी थॉर्नडाइक की होती है। किसकी है, आपकी थॉर्नडाइक की। लास्ट देखते हैं रोल टेकिंग थ्योरी, भूमिका परिग्रह या भूमिका निभाने का सिद्धांत, भूमिका निभाने का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा नई थ्योरी आपकी ऐड की गई है। इस थ्योरी में ध्यान रखना है आपने, रॉबर्ट सेलमैन की थ्योरी है। इसमें आपके 4 लेवल होते हैं जो स्टार्ट होंगे 0 to 4, 0 to 4, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3rd लेवल, 4th लेवल, इस टाइप से आपके स्टार्ट होंगे। और इसमें आपके स्टेजेस होने वाली हैं, 5 डिफरेंट स्टेजेस होने वाली हैं। तो आपको ध्यान रखना रोल टेकिंग थ्योरी, भूमिका परिग्रहण सिद्धांत या फिर भूमिका निभाने का सिद्धांत रॉबर्ट सेलमैन का है। लेवल ध्यान रखिएगा इसमें 4 होते हैं, स्टेजेस इसमें 5 होती है। इस थ्योरी में क्या है वो मैं आपको आगे जरूर पढ़ाऊंगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्दी ये थ्योरी। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 4 मैंने आपको दिया है। आप लोग सारे वीडियोस को पॉज करके लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने लिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है। प्ले स्टोर पे जाके इंस्टीट्यूट के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो इनफ फॉर टुडे बच्चों, अगली क्लास में मैं पार्ट 5 लेकर आपके सामने जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए गुड डे, तैयारी कीजिए। ओके।